पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम जिसकी वीरता की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक ऐसा योद्धा जो अपने शब्दभेदी बाण से दुश्मनों को मार गिराया करता था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने वीरता और साहस से इतिहास में अमर हो गया। जय हिंद साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और विभिन्न कलाओं में निपुण थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और इन सभी विद्याओं में उन्हें महारत हासिल थी। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण से अपने दुश्मनों को मार गिराया करते थे और ये उनके व्यक्तित्व की सबसे खास बात थी। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि बचपन में उनके सामने जब एक शेर आ गया था तो उन्होंने उस शेर को बिना किसी हथियार की मदद से मार गिराया था। बेशक ये सभी गुण एक राजा के होते हैं और ये सभी गुण पृथ्वीराज चौहान में एक छोटी उम्र में ही आ गए थे। जब पृथ्वीराज चौहान की इन सभी प्रतिभाओं के बारे में उनके नाना और उस समय की दिल्ली नरेश आनंदपाल को पता चला तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय ले लिया और पृथ्वीराज चौहान बहुत छोटी उम्र में ही राजा बन गए। पृथ्वीराज चौहान का विशेष लगाव अजमेर से भी था, अतः उन्होंने अजमेर और दिल्ली दोनों को अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने राजा बनने के बाद राय पिथौरा किला का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान की सेना में 300 हाथी, 3 लाख सैनिक और कई घुड़सवार थे। तराइन का युद्ध 12वीं शताब्दी में जब पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैल रहा था तब उस समय मोहम्मद गौरी की नज़र भारत पर पड़ी। मोहम्मद गौरी अफगान सेनापति था जो 1202 में गौरी साम्राज्य का शासक बना। 1186 में उसने लाहौर को अपने कब्जे में किया और फिर पश्चिम पंजाब तक वह आ गया। इसके बाद उसने भटिंडा जो कि पृथ्वीराज चौहान की सीमा से लगा था उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी सेना के साथ गौरी पर हमला किया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया। अंततः गौरी को भागना पड़ा। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लगातार 16 बार आक्रमण किए, लेकिन हर आक्रमण में वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से बार बार पराजित होता रहा, लेकिन उसने एक बार फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने का मन बनाया। इस बार गौरी की मदद कन्नौज के हिंदू राजा जयचंद ने की। दोस्तों, ये वही जयचंद है जिनकी पुत्री संयोगता से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। मोहम्मद गौरी इस बार 1,20,000 की सेना अपने साथ लाया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कड़ी टक्कर दी। गौरी ये बात जानता था कि पृथ्वीराज चौहान उसे युद्ध में हरा देंगे, इसलिए उसने उनकी सेना पर धोखे से रात में हमला किया और पृथ्वीराज चौहान तथा उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया और अपने साथ उन दोनों को गजनी ले गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अंधा करवा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी और गौरी को मारने की रणनीति बनाई। उन्होंने अपने मित्र चंद्रबरदाई के माध्यम से मोहम्मद गौरी तक ये खबर पहुंचाई कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण अर्थात बिना देखे केवल आवाज़ सुनकर अपना लक्ष्य भेदने की क्षमता रखते हैं। जब मोहम्मद गौरी को इस बात का पता चला तो उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान को अपने दरबार में शब्दभेदी बाण विद्या का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। जब पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया गया तो गौरी के एक सैनिक ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि वह अपनी विद्या का प्रदर्शन करें। ऐसा सुनने पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि वह अब भी एक राजा हैं और एक सैनिक के आदेश का पालन नहीं कर सकते। वह केवल और केवल एक राजा के आदेश का ही पालन करेंगे। ऐसा सुनते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निशाना साधने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान के पास खड़े उनके मित्र
चंद्रवरदाई ने उनको इशारा देते हुए कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और यह सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तीर मारकर मार दिया। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि उनके इस कार्य के लिए उनको नहीं बख्शा जाएगा, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा है मैं अपने ही मित्र के हाथों से मरूं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को छुरा मारकर हत्या कर ली। दोस्तों, ये थी हमारे भारत के सबसे वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की कहानी। और जब भी कभी साहसी वीर पराक्रमी लोगों का नाम लिया जाएगा तो उसमें पृथ्वीराज चौहान शीर्ष पर होंगे। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।